हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो वचन हमारे उन भाई बहनों के लिए हैं जो लोग परमेश्वर के निकट जाना चाहते हैं, जो लोग परमेश्वर की अगुवाई में चलना चाहते हैं, जो लोग वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। आज परमेश्वर का वचन उन भाई बहनों से बात करेगा जो लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना चाहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको ये बताऊंगी वचन के द्वारा कि जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कितनी अद्भुत रीति से कार्य करता है और वो कैसे हमारे मुश्किल मार्गों को आसान बनाता है, कैसे हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को वो सीधा करता है, कैसे हमारे बंद कामों को परमेश्वर खोलता है और कैसे हमारी रुकी हुई ब्लेसिंग्स को परमेश्वर स्टार्ट करता है। तो आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ते हैं, याकूब की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसकी 8 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे क्या होगा, निकट आएगा। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें एक सीधी सी बात बताता है कि जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, यानी कि निकट जाने का मतलब है हम उसके वचन को फॉलो करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, हम अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देते हैं, तो वह भी क्या करता है, हमारे पास आता है। परमेश्वर हमारे पास आना तो चाहता है, लेकिन बहुत से जो लोग हैं वो परमेश्वर को अपने निकट नहीं बुलाते, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा है कि हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पापी कौन मनुष्य है? वो जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, जो गालियाँ देता है, जो नशे करता है, जो व्यभिचार करता है, जो गलत कामों को करता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो नहीं करता। परमेश्वर ने उन लोगों को बोला है, इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है कि सबने पाप किया है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसने पाप ना किया हो। जाने अनजाने में हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई पाप करता है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि जब तुम मेरे निकट आते हो तो तुम उन सभी पापों को छोड़ दो और अपने हाथ क्या करो, शुद्ध करो। यानी कि अपने आप को उन सभी कामों से दूर कर दो जो तुम पहले करते थे। अगर आप लोगों को परमेश्वर के निकट जाना है तो आप लोगों को अपने हृदय को साफ़ करना होगा, अपने मन को साफ़ करना होगा, अपने सभी गलत कामों को छोड़ना होगा, सारी गलत आदतों को छोड़ना होगा, उन नशों को छोड़ना होगा, पाप को छोड़ना होगा, व्यभिचार को छोड़ना होगा, उन गलत संगतियों को छोड़ना होगा जो आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी हैं या आपके रिश्तेदारों के साथ आपकी हैं। उन सभी कामों को आपको अपने जीवन से दूर करना होगा, तभी परमेश्वर क्या होगा, आपके निकट आएगा। इसीलिए परमेश्वर ने बोला है कि अपने हृदय को क्या करो, पवित्र करो। यानी कि जब आप अपने हृदय को पवित्र करते हैं, हृदय का मतलब है कि जब आप अपने भीतर से सारी अशुद्धता को दूर करते हैं, सारी मूर्खता को दूर करते हैं, सारे उन कामों को दूर करते हैं जो परमेश्वर की नज़रों में गलत है, तो परमेश्वर आपके निकट आता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने हृदय को क्या करो, पवित्र करो। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी, उसको पढ़ने के बाद भी अपने बहुत से कामों को वो लोग नहीं छोड़ते। वो लोग सोचते हैं कि ये उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि अगर वो अपने जीवन से अपनी गलतियों को दूर नहीं करेंगे, अपने गुस्से को दूर नहीं करेंगे, अपने नशे को दूर नहीं करेंगे, तो वो लोग परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते। परमेश्वर ने कहा कि मैं पवित्र हूँ, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है और तुम भी पवित्र बनो। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने सारे गलत कामों को छोड़कर, सारी गलत आदतों को, बुराइयों को छोड़कर, अपने उन सभी फ्रेंड्स को छोड़कर, अपनी गलत संगतियों को छोड़कर परमेश्वर के पास आए, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े अद्भुत रीति से कार्य करेगा। लेकिन आज लोग अपने बुरे फ्रेंड्स को नहीं छोड़ना चाहते, अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ना चाहते, अपने सिगरेट को छोड़ना नहीं चाहते, अपने नशे को छोड़ना नहीं चाहते। और जब वो लोग अपने इन कामों को नहीं छोड़ना चाहते तो परमेश्वर भी उनकी लाइफ में कोई कार्य नहीं कर सकता। और इसी कारण की वजह से जो शैतान है वो ऐसे लोगों के जीवन में जल्दी एंटर करता है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के निकट नहीं होते। हमेशा शैतान वहीं पर काम करता है जहाँ पर पाप होता है, जहाँ पर गलत चीज़ें होती हैं, गलत सुनना होता है, गलत देखना होता है, अपने मुंह से गालियाँ निकालनी होती हैं,
जहाँ पर ऐसे काम होते हैं वहाँ पर शैतान सबसे ज़्यादा अधिक कार्य करता है। जहाँ पर ईर्ष्या होती है एक दूसरे के लिए, गलत भावना होती है एक दूसरे के लिए, बैर होता है एक दूसरे के लिए, जहाँ पर आपकी सोच नेगेटिव होती है, वहीं पर शैतान क्या करता है, कार्य करता है। उसको एक अथॉरिटी मिलती है आपके जीवन में आने की, क्योंकि शैतान जो है वो ऐसी ही चीज़ों के ऊपर काम करता है, ऐसी जगहों पे ही काम करता है। वो उन लोगों के जीवन में काम नहीं करता जो लोग परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वचन के साथ प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताते हैं, परमेश्वर के निकट जाते हैं। शैतान कभी भी ऐसे लोगों के जीवन में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा हमेशा उसके उन लोगों के चारों ओर बना रहता है जो लोग परमेश्वर के निकट होते हैं। उसकी हजूरी में जो लोग हमेशा रहते हैं, उनके चारों ओर परमेश्वर के स्वर्गदूत अपना बाड़ा बनाकर रखते हैं। एक अग्नि का सर्कल उनके चारों ओर घूमता रहता है, ताकि शैतान अगर पास आने की कोशिश करे तो वो आग, वो फायर उस शैतान को जला दे और वो भस्म हो जाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊँगा। जब हम परमेश्वर के निकट चले जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर हमें अपनी सुरक्षा में रखता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में छिपा लूँगा। जब परमेश्वर हमें अपने पंखों में छुपा लेता है तो कोई भी अंधकार की शक्ति, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो डाइवोर्स हो, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे वो कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आपके चारों ओर नहीं आ सकती, आपको छू भी नहीं सकती। परमेश्वर का वचन पावरफुल होता है और वो हमारी लाइफ में कार्य करता है जब हम उसके वचन को मानते हैं, उस पर चलते हैं और उसको मनन करते हैं। अपनी लाइफ को साफ़ करो, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि अपने हाथों को शुद्ध करो, अपने मन को पवित्र करो, अपनी आँखों को शुद्ध करो, अपने मन को, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने अंदर से सारी गलत आदतों को बाहर करो, अपने नशों को बाहर करो, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो उन चीज़ों को अपनी लाइफ से दूर करो। और जैसे ही आप अपनी लाइफ से हर प्रकार की जो आदतें हैं, जो गलत हैं, जो नेगेटिव हैं, जब आप अपने लाइफ से दूर करना स्टार्ट करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके निकट आना शुरू करेगा। आज बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला, हमें पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला, हमारे पास अन्य भाषा क्यों नहीं है, हमारे पास परमेश्वर का कोई गिफ्ट क्यों नहीं है। उसका कारण यही है कि अगर अभी तक आपने अपने हृदय को साफ़ नहीं किया है, हो सकता है आपके अंदर भीतर कोई ऐसी बात है जो आप अपने अंदर से नहीं निकाल पा रहे। हो सकता है कोई ऐसा पाप आप करते हैं जो आपको बार बार वो खींचता है करने के लिए, लेकिन आप नहीं करना चाहते। तो आप परमेश्वर से सहायता मांगे कि प्रभु मैं इस पाप को छोड़ना चाहता हूँ, मैं इस नशे को छोड़ना चाहता हूँ, मेरी सहायता मदद कर। तो परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेगा। वो दयालु परमेश्वर है, वो अपने मांगने वालों पर बहुत ही ज़्यादा दया करता है। और जितने लोग उसको ना सच्चाई से पुकारते हैं, अपने हृदय की गहराई से पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को एकदम सुन लेता है और उनके जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर अपने लोगों को हर टाइम देखता रहता है। उसका वचन कहता है कि वो अपने लोगों को ना हर टाइम देखता रहता है। वो कभी सोता नहीं है, कभी ऊँघाता नहीं है। वो हमेशा अपने लोगों पर उसकी निगाहें टिकी रहती हैं कि कब मेरा बेटा या बेटी मुझे पुकारेगा और मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसके जीवन में कार्य करूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने आज इस वचन को हमें दिया है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आपको सिर्फ परमेश्वर के निकट जाना है। निकट जाने का मतलब है वचन को पढ़ना है, उपवास करना है, प्रार्थना करनी है, अपने समय को परमेश्वर को देना है, और तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत तेज से कार्य करेगा और आपके सभी जो बंद काम हैं वो खुलेंगे। परमेश्वर आपके रास्तों को चौड़ा करेगा, परमेश्वर आपके रास्तों को क्लियर करेगा, परमेश्वर आपके जीवन से बीमारियों को दूर करेगा, कलेशों को दूर करेगा, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को वो आशीषित करेगा। बस आपको परमेश्वर के निकट जाना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर आपके लाइफ में बहुत ऐसे कार्य करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ आज का परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में कार्य करेगा और परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसे ब्लेस करेगा। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। आइए मैं प्रार्थना करती हूँ, आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर में एक जन को आपके पाक पवित्र लोह में सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक कवर करती हूँ। परमेश्वर आपका अनुग्रह एक एक भाई बहन के ऊपर होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह एक एक माता पिता के ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर। आप दयालु परमेश्वर हैं। आप अपने मांगने वालों को देने वाले परमेश्वर। का वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रभु, आज जितने लोग आपके वचन के निकट आ रहे हैं मेरे परमेश्वर और आपसे वायदा कर रहे हैं कि अपनी गलत आदतों को छोड़ेंगे
और आपके निकट आएंगे। मेरे प्रभु आप उन सभी लोगों के ऊपर दया कीजिए, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर हैं पिता। आप विलम्ब से क्रोध करते हैं परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु आप दयावंत परमेश्वर हैं खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अपने लोगों को बचाने में सामर्थी परमेश्वर हैं मेरे खुदा। इसी घड़ी खुदावन पिता परमेश्वर, आज जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, मैं एक एक जन को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु। उनके एक एक बॉडी पार्ट को आप हील कीजिए, चंगाई दीजिए परमेश्वर। सिर से लेकर पैर के तलवों तक आप उन्हें हील कीजिए मेरे प्रभु। गवाही के साथ ये लोग वापस आने पाएँ पवित्र आत्मा जी। इनके सारे पेट के रोगों को आप ठीक कीजिए, सारे सर्वाइकल के पेन को आप दूर कीजिए मेरे परमेश्वर। मैं उन सारे अंधकार की ताकतों पर जो इनके शरीरों में, इनके बॉडी पार्ट्स में बीमारियों को डालने की कोशिश करती है, मैं इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। मैं फायर को रिलीज़ करती हूँ सारी अंधकार की शक्तियों के ऊपर जो ये नाना प्रकार की बीमारियाँ डालती है। रोग डालने वाली दुष्ट की आत्मा को मैं होली गोस्ट फायर करती हूँ, उसे नष्ट करती हूँ, जलाती हूँ यीशु मसीह के नाम में, उसे ख़त्म करती हूँ। मैं उस दुष्ट की ताकत को, शैतानी ताकतों को जो इनके घरों में, परिवारों में, इनके बच्चों में, फैमिली के अंदर कार्य कर रही है, हर प्रकार के नशे की दुष्ट की आत्मा को मैं यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ। रबाशन देने मेरे बे से खेरी अंदर लिखो, रबाशन देने मेरे बे से खेरी अंदर ही संदाना मारा बस खोरी अंदर लिखो, रबाशन देने मेरे बे से खेरी अंदर। पवित्र आत्मा जी आपका आत्मा टच करे एक एक जन को राइट नाउ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। ये आपकी होली स्पिरिट से भरने पाए, इनकी सारी अशुद्धता इनके जीवन से बाहर आ जाए यीशु के नाम में। उस सारी अशुद्ध करने वाली स्पिरिट को जो इन्हें बार बार पाप में ले जाती है, अशुद्धता में ले जाती है, गंदे विचारों में लेके जाती है, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में उन सारे अंधकार की शक्तियों को होली गोस्ट फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। पिता परमेश्वर इसी घड़ी आपका आत्मा एक एक जन को राइट नाउ टच करे मेरे परमेश्वर। इनके रास्तों को आप क्लियर कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। उन सारी शैतानी ताकतों को मैं बांधती हूँ यीशु के नाम में, जो इनके रास्तों को ऊंचा नीचा करती हैं, जो इनके कामों में रुकावट डालने की कोशिश करती है। मैं उन सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम में फायर करती हूँ, फायर करती हूँ, फायर करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपका आत्मा इसी घड़ी के जन को छुए मेरे प्रभु परमेश्वर। इनके बच्चों को आप ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर, उनकी पढ़ाई में, उनकी शिक्षा में मेरे खुदावन आपका आत्मा उनके बच्चों की सहायता मदद करे मेरे परमेश्वर। अच्छी एजुकेशन के साथ इन्हें ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आप इनके कामों का इंतज़ाम कीजिए मेरे परमेश्वर। आप इनके लिए अपने स्वर्ग के हेवन को खोलिए मेरे पिता परमेश्वर, अपने दरवाज़ों को खोलिए मेरे परमेश्वर, और इनकी सारी ज़रूरतों को अपने स्वर्ग के भंडार से पूरा करें मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर कि आप महान परमेश्वर हैं खुदावन। और जितनी प्रार्थनाएं मेरे प्रभु हमने करी हैं मेरे परमेश्वर, और जितने भी मेरे परमेश्वर लोग आपसे प्रार्थनाएं करते हैं, आप उन सभी की प्रार्थनाओं को सुनते हैं मेरे प्रभु और उन पर दया करते हैं मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज की इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए, आशीषित करने के लिए, इनके जीवन से हर प्रकार के दुख को, तकलीफ़ को, निराशा को दूर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जिनको आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। ये लोग सुरक्षित रहें, आशीषित रहें, आपके पंखों की आड़ में छिपे रहें, शैतान इनके जीवन को नुकसान ना पहुँचा सके मेरे परमेश्वर। मैं इन सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों के ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और आप सभी लोगों को आशीषित करे। आपके घर परिवार के एक एक जन को, एक एक सदस्य को ब्लेस करे और आपकी सारी मुसीबतों को परमेश्वर दूर करे। बस आपको परमेश्वर के निकट जाना है और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करेंगे। तब से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।